मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। हम एक-एक से बात कर प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से आज जीवन की समस्याओं को के विषय में परमेश्वर का वचन क्या जवाब देता है या परमेश्वर हमें क्या बताता है, हम उन उस सीरीज में आज हम लोग तनाव के बारे में देखेंगे। स्ट्रेस। आज के समय में हर कोई अपने जीवन में बहुत तनाव महसूस करता है और कई बार हम लोग दूसरों को भी बोलते हैं कि आप नहीं समझ सकते हम कितना स्ट्रेस में रहते हैं, हम कितने तनाव में रहते हैं। तो आज हम लोग उसके विषय में अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर का वचन तनाव के विषय में क्या कहता है। आपको मालूम है, सिर्फ हम ही इंसान नहीं जिसने तनाव अनुभव किया है। जब हम परमेश्वर के वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह लगातार एक प्रेशर में रहते थे, दबाव में रहते थे। लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं होती थी, है ना? उनके पास बहुत कम समय होता था जो वो अकेले अपना अपना बिता सके, पर्सनल। हमेशा कुछ भी कर रहे, कोई ना कोई बीच में आकर गड़बड़ गड़बड़ उत्पन्न कर देता था, कोई ना कोई आकर टोक देता था। कितनी बार प्रभु यीशु को गलत समझा जाता था। जब आपको मालूम है, कितनी बार हमें भी लोग जब गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट होती है, कैसा अनुभव होता है। कितनी बार लोग प्रभु यीशु को क्रिटिसाइज करते थे, है ना? उनके 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 बारे में टिप्पणियाँ देते थे और कितनी बार उन्हें तुच्छ समझा जाता था। बहुत एक तनाव, एक प्रेशर प्रभु यीशु के जीवन में भी हम जब वचन में पढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि इतने प्रेशर, इतने तनाव में प्रभु यीशु शांत है। प्रभु यीशु पर कोई उसका असर नहीं पड़ रहा। बहुत आज के समय में जब हम लोगों को देखते हैं, लोग इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कभी योगा करते हैं, है ना? कभी कहीं घूमने चले जाते हैं। कुछ ना कुछ कोशिश तो लगी है कि अपने स्ट्रेस से बाहर आए। लेकिन एक विश्वासी, एक परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखें कि प्रभु यीशु के जीवन से कि इतने दबाव में होकर भी प्रभु कैसे शांत रहता था। क्योंकि आप देखेंगे प्रभु कभी भी बोलते हैं ना, भाग दौड़ में नहीं था, जल्दबाजी में कभी नहीं था। वह हमेशा अपना काम शांति से करता था, है ना? चाहे कितना भी प्रेशर बाहर से क्यों ना आ रहा हो, कितना भी क्यों ना आ रहा हो, तो वो कैसे प्रभु यीशु करता था, उस बात को हम लोग कुछ सिद्धांतों के माध्यम से देखेंगे। आज उसमें से हम 4 सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टोटल 8 में से हम 4 को तो और समझेंगे। इसमें सबसे पहला है, हम पहचाने हम हैं कौन? जब आप प्रभु यीशु को देखते थे, हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। फिर हम वचन में पढ़ते हैं मैं द्वार हूँ। फिर हम पढ़ते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये सारी बातों से हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? प्रभु यीशु हमेशा अपना आइडेंटिफिकेशन, मैं हूँ कौन, हमेशा क्लियर लोगों के सामने बताते थे और जानते थे, है ना? इस कारण आप कल में तनाव से बाहर आने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आप है कौन? वो बात को समझना। क्योंकि प्रभु यीशु बोलता है मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मेरी गवाही सच्ची है। ये बात प्रभु यीशु बोलते हैं। आपको मालूम है, अगर आप नहीं जानते आप कौन हो, तो दूसरा तय करेगा फिर आप कौन हो कर कर। आप दूसरे के भरोसे रहेंगे कि दूसरे ने जो बोला वही हूं मैं और कुछ नहीं हूँ। आपकी पहचान फिर दूसरे डिसाइड करेंगे, है ना? जो उन्हें सही लगता है। इसे अनजाने में कितनी बार लोग दूसरे को अनुमति दे देते हैं कि वो मैनिपुलेट करे, कंट्रोल करे
और उनके लिए हर एक चीज़ का क्या करें, डिसाइड करें, उनको वो बताएँ जो वो है ही नहीं, है ना? ऐसे कर कर आपको उनमें बहुत सारे तनाव कई बार जो आते हैं वो मुखौटा, आप देखते हैं कितनी बार मुखौटा, लोगों ने मुखौटा पहना होता है। मुखौटा बोलने का मतलब आपने देखा होगा कई बार लोग अपनी डीपी या अपना स्टेटस या कुछ ऐसा डालते हैं जिसमें बाहर से तो हंस रहे हैं, है ना? वो मुखौटा हंसने का है और पीछे से अंदर से रो रहे हैं। यानी डबल जिंदगियां जी रहे हैं, दो रंगा जीवन, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ऐसा जीवन जी रहे हैं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है ही नहीं असली में। तो इस कारण हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने के कारण हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं, हमेशा एक दबाव में रहते हैं। वो स्टैंडर्ड तय कर दिया है जिस जो सच में कभी उधर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना? तो ये सारी बातें हमेशा एक तनाव जीवन में लेकर आती हैं। जब एक विश्वासी अपने आप को देखता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, तू परमेश्वर की संतान है, ये कभी ना भूल। मैं बेशक इस दुनिया में रहता हूं, मेरी पहचान क्या है, मैं हूं कौन? मैं परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में बोलता है, मैं राजा हूं। परमेश्वर का वचन बोलता है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है। आपको में दबाव से, एक प्रेशर से, एक तनाव से बाहर आने का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमेशा पहचाने मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, वो कभी ना भूले। जब ये बात आता है तो यहां पर एक परमेश्वर की संतान क्या चीज समझता है कि मेरे से परमेश्वर प्यार करता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया, मैं जैसा भी हूं, और परमेश्वर का मेरे जीवन में एक योजना है, एक उद्देश्य है, और उसने मुझे इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है। और जब मैं इस दुनिया में हूं तो मेरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मुझे अदा करनी है, और वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये बात जब एक क्लियर रहता है, एक व्यक्ति बहुत बड़े एक तनाव से छुटकारा पाता है। ना सिर्फ इतना, दूसरा बात आता है आपका समर्पण, आप किसे खुश करना चाहते हैं। ये बात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5वें अध्याय उसका 30वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। है ना? यहां पे लिखा है, फॉर आई सीक नॉट टू प्लीज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को खुश नहीं करना है, बट हिम हु सेंट मी, जिसने मुझे भेजा है, मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। सवाल आज, अगर आप तनाव महसूस करते हैं अपने जीवन में, प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि तनाव में आके ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव में आकर ना घर में फिर बहुत झगड़े होते हैं, तनाव एक प्रेशर में। सबसे पहला, आप हैं कौन, भूले मत। नंबर 2, आप किसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर परमेश्वर नहीं है ना, फिर तो तनाव होगा, फिर तो झगड़े भी होंगे, चिड़चिड़ापन भी आएगा, बहुत कुछ होगा। आप किसको खुश करना चाहते हैं? प्रभु यीशु साफ बोलता है, मेरी एक ही तमन्ना पिता को खुश करना है, जिसने मुझे भेजा है ना? इसलिए मत्ती 3:17 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता आकाशवाणी में बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सेवा के बाद नहीं, सेवा शुरू करने से पहले ही उसके घर के जीवन को देखकर पिता गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कहने का मतलब, हम किसे खुश करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रेशर, इस तनाव से बाहर आने का। आपको में जब आपको मालूम नहीं है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं, है ना, तो 3 बातें होती हैं। सबसे पहला, आप क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं, यानी आपको हमेशा चिंता रहती है, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, हाँ, वो क्या सोचेगा, हमेशा उस बात का चिंता आपको सताएगा। नंबर 2, आप कंपटीशन की स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगी, यानी आप
आपको हमेशा चिंता रहेगा कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, मुझे हमेशा आगे रहना है। नंबर 3, हाँ, आपको हमेशा डर रहेगा अगर कोई मेरे साथ सहमत ना हो तो आपको बोलते हैं ना एक झगड़ा जैसा भावना अंदर आएगा, झगड़ा करने का भावना आएगा कि अगर कोई मेरे साथ सहमत नहीं है तो फिर झगड़ा होगा, सबने मेरी बात को मानना है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं खुश किसको करना चाहता हूं, अपने आप को, अपने आसपास वालों को, या परमेश्वर को। तनाव से बाहर आने का दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मालूम है, इसलिए जब मेरा लक्ष्य मुझे क्लियर रहता है ना कि मुझे प्रभु को खुश करना है, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या बोलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या सोचेगा। मुझे बस एक ही है, जिसे मुझे खुश करना है, वो मुझसे खुश होना चाहिए, वो मुझसे खुश हो। फिर आपको में कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई तनाव नहीं है। आप दबावों के बीच में भी शांति से रह पाएंगे, दबावों के बीच में भी। आपको मालूम है, इसलिए कई बार हम लोग दूसरों को बोलते हैं, आप मेरे साथ ऐसा, आपने मुझे दबाव में डाल दिया, आप मेरे साथ ऐसा करा रहे। आपको मालूम है, हम अपने तनाव का दोष किसी को नहीं दे सकते। हम प्रेशर हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम चुनते हैं, हम दूसरों को अनुमति देते हैं कि आप हमें प्रेशर के अंडर लेकर आओ, है ना। और तब जाकर हम किसी दबाव में आते हैं कि हमें लोगों की डिमांड्स को पूरा करना है, हमें लोगों की मांगों को पूरा करना है। लेकिन जब आप, सबसे पहला, आपकी आइडेंटिफिकेशन लोग डिसाइड जब नहीं करते, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, एप्पल का फोन लिया तो बोलते हैं एप्पल का फोन, या एप्पल, या कोई ऐसा गैजेट, या कोई कंपनी, कोई पोजीशन, वो मेरे आइडेंटिफिकेशन का काम है, वो मेरी पहचान है। नहीं, एक विश्वासी का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, यही मेरी पहचान है। नंबर 2, मैं परमेश्वर को खुश करना सिर्फ मेरा लक्ष्य है। मैं सबको नहीं खुश कर सकता, परमेश्वर भी जब सबको खुश नहीं कर सकता तो मैं कौन होता हूं सब लोगों को खुश करने की टेंशन लेता हूं। मैं बार बार बोलूंगा, जब परमेश्वर भी सबको खुश नहीं कर सकता तो मैं कैसे सबको खुश कर पाऊंगा। फिर उसके बाद अगला आता है, तीसरा, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं, है ना, मेरा लक्ष्य क्या है। आपको, और मैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:14 में जो बोलते हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। मुझे मालूम है मैं कहां से आया हूं, मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे अपना लक्ष्य क्लियर है, मुझे क्या करना है मुझे क्लियर है। आज आपको मालूम है, तनाव का अगला सबसे बड़ा कारण क्या आ जाता है कि लोगों के जीवन में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रायोरिटीज, यानी कोई योजना नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है प्राथमिकता का, मुझे पहला स्थान किसको देना है, पहले मुझे क्या करना है। जब जीवन में खिचड़ी बना हुआ है तो फिर तनाव भी आता है। जीवन को एक ऑर्डर में, क्रम में लेकर आना, है ना, प्राथमिकताएं अपने जीवन में सेट करना हर रोज। आपको मैं, या तो मैं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन बिताऊंगा कि मुझे पहले क्या करना है, किसे पहला स्थान देना है, किसे दूसरा स्थान देना है, या तो मेरा हर रोज का जीवन प्रेशर, दबाव, टेंशन, इनके लोगों के दबाव में आकर मेरा जीवन गुजरेगा हर रोज का। आज हम पूछ कर देखें हमारा जीवन कैसे गुजर रहा है। आपको मालूम है, या तो आप फैसला करते हैं आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है, या दूसरे लोग आपके जीवन में फैसला करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज आपकी हालत क्या है। हाँ, आपको मालूम है, बहुत बार हम अपने रोजमर्रा में बहुत बिजी होते हैं, बहुत बिजी, हमने बहुत कुछ किया है ना। लेकिन सवाल आता है, क्या जो मुझे
जीवन में हासिल करना था, मैंने वो किया है। हाँ, मैंने अपनी बहुत ऊर्जा खर्च करी, मैंने अपना बहुत समय खर्च किया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने किया है या नहीं किया? हाँ, आप बिज़ी हो जीवन में इसका मतलब नहीं कि आप प्रोडक्टिव भी हो, आप व्यस्त हो जीवन में, बहुत व्यस्त हो, भागा-दौड़ी खूब है, लेकिन क्या उससे भलाई हो रही है? हाँ, क्या उससे लाभ हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं बस गोल चक्कर काटे जा रहा हूँ और कुछ भला नहीं हो रहा। अगर आप कुछ जीवन में हासिल नहीं कर रहे, तो कोई लाभ नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे जीवन में प्लानिंग हो। अब कल मैं अगर मेरे को मुंबई जाना है ट्रेन से, अगर मैं ट्रेन जिस दिन जाना है उसके 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले मैं तैयारी करने लगूँ, आप बोलो मेरा क्या हाल होगा? मैं टाइम भी देख रहा हूँगा, है ना? फटाफट टेंशन में, प्रेशर में, भागा-दौड़ी में, हाँ, कितना कुछ शांति नाम की चीज़ नहीं है। बहुत प्रेशर में रहूँगा मैं। लेकिन अगर मैंने पहले से ही सारा प्लान किया और प्रिपरेशन करते हुए, तैयारी करते हुए, आराम से हर एक काम कर रहा हूँ। अब कल मैं जिस दिन जाना होगा, मैं बड़े आराम से जाऊँगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई भगदौड़ नहीं है, कोई तनाव नहीं है, शांति से। क्योंकि हर एक काम मैंने ऑर्डर में, क्रम अनुसार सब कुछ किया है ना? तो इसलिए हमेशा अपने आप से पूछें, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ जीवन में? मैं किसे खुश करना चाहता हूँ? मैं हूँ कौन? मेरी पहचान क्या है ना? जब लक्ष्य क्लियर होता है ना, जीवन आसान हो जाता है। जब आपका लक्ष्य आपको क्लियर हो जाता है। बार-बार बोलूँगा, पहला बात, आप हैं कौन? आपकी पहचान क्या है? नंबर 2, आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं? किसे खुश करना चाहते हैं? नंबर 3, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? नंबर 4 जो आखिरी आज हम देखेंगे, वो है एक कंसंट्रेशन, एक बार में एक चीज़ पर ध्यान दें। अब कल में कई बार आपने देखा होगा कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, 10 काम करने हैं और हम 10 काम की ओर जब इधर-उधर भागते हैं, क्या हाल होता है? कितना तनाव होता है, कितना टेंशन होता है, कितना बुरा हाल हो जाता है ना? लेकिन इसलिए अब आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं ना, बहुत बार लोगों ने प्रभु यीशु को उनके लक्ष्य से भटकाने का कोशिश किया, बहुत बार। जिसका एक उदाहरण हम लूका 4 अध्याय उसका 42वां वचन में हम देख सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं, जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। लेकिन उसका 43वां पढ़ते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। अब आप देखें, प्रभु ने जो प्लानिंग किया है, प्रोग्राम बनाया है, शेड्यूल बनाया है, बहुत लोग बीच में आ रहे हैं प्लान बी लेकर कि प्रभु आप अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ। प्रभु के प्रोग्राम को चेंज करने के लिए बहुत से रुकावटें आ रही हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रभु अपने लक्ष्य से भटक नहीं रहा। प्रभु दूसरों की बात, दूसरों के, आपको मैंने कई बार कितना क्रूरता लगेगा कि प्रभु मान जाओ ना, कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रभु बोलता है, नहीं, किसी को बुरा लगता है लगने दो। लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य से इधर उधर भटकूंगा नहीं, अपने लक्ष्य से मैं भटकूंगा नहीं। मतलब जो काम सामने है उस पर फोकस है। 10 जगह में जब आपका फोकस बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। एक जगह फोकस है और पूरे तन मन से उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। को प्रभु ने किसी लोगों ने बहुत आकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया, ध्यान बटाने का, प्रभु के प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम बीच में डालने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने किसी की बात को नहीं माना,
किसी की बात को नहीं माना। तो इसलिए एक बार में एक चीज पर ध्यान दें। आपके पास 10 काम होंगे, लेकिन एक बार में एक चीज पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम है आप तनाव से बचेंगे। आज बहुत लोग अपने जीवन में तनाव से दुखी हैं, परेशान हैं, है ना? तो इसलिए हमने एक काम चाहे कितने भी हो, एक बार में एक चीज पर ध्यान दें और प्रभु के साथ समय बिताते हुए, प्रभु के जीवन का उदाहरण लेते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप कई बातों से, कई तनाव से आप बच जाएंगे। 4 बातें आज हमने देखी। आप हैं कौन? आपकी डिग्री डिसाइड नहीं करेगी, कोई कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, हाँ, कोई लोग डिसाइड नहीं करेंगे आप कौन है। क्या आप परमेश्वर के वचन पर इतना विश्वास करते हैं कि वो वचन जो कहता है आपके बारे में वो है आपकी असली पहचान? लोग मेरे लिए फैसला नहीं लेंगे। नंबर 2, जब परमेश्वर भी सबको खुश नहीं कर सकता तो मैं कौन होता हूं सबको खुश करने वाला? एक जिंदगी दी है, एक ही तमन्ना रहनी चाहिए कि मैंने अपने बनाने वाले को खुश करना है, उसकी इच्छा को पूरा करना। नंबर 3, जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपनी प्राथमिकताएं। कितनी बार लोगों के जीवन में प्राथमिकताएं नहीं है, प्रेशर में जिंदगी कट रही है, भगदौड़ में जिंदगी कट रही है, बहुत बिजी है। प्राथमिकताएं, डिसिप्लिन, एक अनुशासन लेकर आइए, सब शांति अपने आप आ जाएगा। नंबर 4, कंसंट्रेशन। एक बार में एक चीज पर ध्यान दें। मैं बोलता हूं ये 4 बातें प्रभु यीशु के जीवन से हमने देखा है। आगे भी हम और 4 बातों को भी देखेंगे, लेकिन अगर हम इसे ये प्रैक्टिकल बातें हम देख रहे हैं, व्यवहारिक तनाव से आप जरूर अगर इसे अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, आप अनुभव करेंगे कितने तनाव से आप बच जाएंगे और प्रभु के लिए आप आनंद के साथ जीवन बिता पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जब आपका वचन हम सीख रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर, हम एक एक से बात कर प्रभु, दुनिया के सामने एक अच्छा नमूना देने के लिए प्रभु हम एक एक को कृपा दे। हमारा जीवन प्रभु बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।